वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 94 देख सकते हैं। इस तरह से हमें पावर वाले क्वेश्चन हैं जो हर एक न एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट आपने रीड कर ली होगी और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट। तो इसमें हमें क्या करना है, m-n का मान है जो ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, ये जो स्टेटमेंट। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये 9 की पावर क्या दे रखा है हमें, n। तो 9 की पावर n गुणा में 3 की पावर 2 दे रखी है, फिर गुणा में, फिर ये ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर -n/2 की, फिर दोबारा पावर -2 -23 की पावर n को 3 की पावर 3m गुणा 2 की पावर 3 बराबर दे रखा है 1/27। तो ये मैंने जो कॉपी में उतार लिया ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट थी यहाँ पर उतार दी। तो 9 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये n हो गया। ये 3 की पावर 2 हमारी एज इट इज। अब देखो ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 की पावर -n/2 और फिर उस सारा की पावर -2। जब भी ऐसे इसकी पावर ये है, जब भी ऐसे पावर की पावर हो तो क्या करना है, हमें उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो -n/2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया प्लस का n, मतलब कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी, n। दोबारा फिर बोल देता हूँ, ये -n/2 ये दे रखा है हमें -n/2। और इस जब ये पावर है, पावर की भी आगे पावर है तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी होती है, उनकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। और अब 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3 और उसकी पावर है n, डिवाइड में हमारा एज इट इज 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3। और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 3, क्योंकि 27 का मतलब है 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27। अब फिर मैंने बोल रखा है कि जब पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ 3 की पावर 2 है और 2 की पावर फिर आगे सारा की पावर n है, तो इसका मतलब 3 की पावर क्या हो गया, 2n। यहाँ से आ गया 3 की पावर 2, यहाँ से 3 की पावर n और यहाँ से पावर की पावर है तो 3 की पावर 3n। तो यहाँ से 3 की पावर 3m एज इट इज और 2 की पावर 3 एज इट इज, इक्वल का साइन 1 की पावर 1/3 की पावर 30। अब जब भी ऐसे हो, बेस सेम हो, बेस सेम का मतलब नीचे जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है जो ये सेम हो और बीच में गुणा का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या होता है, जो ये पावर होती है ये जुड़ जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, मान लो 3 3 3 ये सेम हो गया और बीच में गुणा का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर बन जाएगी सारा की और ये जुड़ जाएंगे। तो 2n में ये n जुड़ेगी, 3n हो गया और ये 2, तो 3n + 2 लिख सकते हैं इसको। दोबारा बोलूँ, 2n + ये n, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3n + 2 माइनस ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3n एज इट इज। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, नीचे वाला एज इट इज लिख देते हैं, 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। तो एक देखो, ये 3 की पावर 3n + 2 है, ये 3 की पावर 3n है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, ये 3n + 2 है। तो जब भी इनमें से हमें कॉमन निकालना हो, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो छोटा होता है ना, छोटी वैल्यू कॉमन आ जाती है, इसका मतलब 3 की पावर 3n कॉमन आ जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हम इनको इस 3 की पावर 3n + 2 की इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 3n और गुणा में 3 की पावर 2, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3n + 2 बन जाएगा दोबारा से ये, ठीक है। और -3 की पावर 3n और नीचे 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3, 3 की पावर है
3m गुणा 2 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। फ्रेंड्स ये नीचे था तो मैंने इसको यहाँ पर ऊपर लिखा है इस स्टेटमेंट को, ठीक है। अब देखो सेम वैल्यू इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3n कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया 3 की पावर 2 और यहाँ पर रह गया 1, क्योंकि जब इसमें से सारा का सारा कॉमन आ लिया तो 1 रहेगा, ठीक है। और ये 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। तो 3 की पावर जो 3n है, तीन की पावर 2 का हम लोग 3 की 2 पर गुना, 3 तिया 9 और 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8। और इसको 3 की पावर 3 है हमारी एज इट इज, 2 की पावर 3 का हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की 3 पर गुना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 3 की पावर 3n बटे में 3 की पावर 3m बराबर 1/3 की पावर 3। जब भी ऐसे बेस सेम है और जब गुणा में थी तो पावर जुड़ रही थी, और जब बेस सेम हो इसको ऊपर लेके जाएं, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो जो ये पावर नीचे पल्स की थी ऊपर जाके किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और ऐसे ये 1/3 की पावर 3 जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की। अब आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ गया, एक को लिखो या ना लिखो, क्योंकि एक के किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई वही नंबर दोबारा आता है। अब देखो बेस सेम है तो मैंने कहा था कि पावर जुड़ेंगी, तो जोड़ लो इनको, 3n और प्लस लिख रहा हूँ लेकिन अंदर लिख दो इसको ऐसे, अगर आप बीच में था तो हो जाएगा 3 की पावर -3। तो यहाँ से 3 की पावर 3n माइनस का 3 की पावर 3m बराबर है 3 की पावर -3 के। तो देखो यहाँ भी 3 की पावर है, यहाँ भी 3 की पावर में है, तो इसका मतलब जो ये पावर है दोनों इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया n-m बराबर -3। ये 3 इसके साथ गुणा में है, इस साइड में आके क्या करेगा, भाग देगा, तो -3 को 3 से भाग दे देते हैं तो ये आ गया -1। तो n-m की वैल्यू, तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने तो m-n की वैल्यू पूछी हुई है, तो इसमें से क्या करेंगे, देखो n-m था, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस का एक कॉमन निकालेंगे। जब माइनस का एक कॉमन निकाल लेते हैं तो जो चीज़ पहले प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की, तो m तो गया प्लस का और n हो गया माइनस का, और इस साइड में हमारा क्या आया हुआ, माइनस का 1। अब -1 इसके साथ गुणा में, उस साइड में क्या करेगा, जाके भाग देगा, तो इस साइड में तो रह गया m-n और इस साइड में क्या, -1 तो ये था और इस -1 से भाग दे देते हैं, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल और 1/1 का हम लोग 1, तो m-n की वैल्यू आ गई +1। आशा करता हूँ यह सम आपके समझ में आया होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इस वीडियो से आपके जो 3 कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था, फर्स्ट ये था कि जब भी पावर की पावर हो, जैसे 3 की पावर 2 की पावर n थी, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की n के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 की पावर 2n। एक कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जब नीचे बेस सेम हो, जैसे 3 3 3 बेस सेम था और मल्टीप्लाई में थी, तो ये पावर है जो जुड़ जाती है, 2 बात है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी ऐसे बेस सेम हो, मतलब कि 3 3 नीचे तो सेम है, और जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इसको इकट्ठा हम किस तरह से लिख सकते थे, पता है कि ऊपर जाएगी, तो इसको लिख सकते थे 3 की पावर 3n -3m डायरेक्ट, इससे ये डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ये 3 की पावर 3m है, ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगी, और बेस सेम है तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो इससे आपके 3 कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हुए इस वीडियो से। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें।